नमस्कार, मैं हूं सानी और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। गोलियों की तरतराहट से दहला मीनापुर इलाका, दिनदहाड़े ठेकेदार की हत्या, रेकी कर अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। वर्चस्व की लड़ाई में ठेकेदार की गई जान, 6 महीने पहले ही जेल से निकला था बाहर। महिला मरीज की मौत पर नर्सिंग होम में भारी बवाल, परिजनों ने की जमकर तोड़फोड़, डॉक्टर पर लगाया लापरवाही बरतने का आरोप, उपद्रवियों पर दर्ज हुआ एफआईआर। और कांग्रेस जिला अध्यक्ष का बड़ा बयान, कहा बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में होंगे शामिल, मची खलबली, भाजपा ने अपने 3 नेताओं पर कर दी है कार्रवाई। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर से खून की होली खेली है। दिन दहाड़े एक ठेकेदार को गोलियों से भून दिया, उसे 5 गोली मारी गई। सरेआम हुई इस वारदात के बाद गांव से लेकर शहर तक में कोहराम मच गया है। बुधवार की दोपहर करीब 1:30 बजे अपराधियों ने ठेकेदार अजय कुशवाहा को गोलियों से भून दिया। घटना मीनापुर थाना क्षेत्र के अली नेउरा गंगा सागर पुल के पास की है। खिमाई पट्टी निवासी रंगीलाल प्रसाद का पुत्र 38 वर्षीय अजय कुशवाहा मधुमक्खी पालन भी करता था। अजय अपने मित्र संतोष के निर्माणाधीन मार्केट के पास बैठकर बातें कर रहा था। इसी दौरान पल्सर बाइक पर सवार 3 युवक पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोली चलते मौके पर भगदड़ मच गई, लोग दहशत में आ गए। काम कर रहे मजदूर भी जान बचाकर भाग निकले। अपराधी गोली मारकर मुजफ्फरपुर की ओर भाग निकला। अस्पताल लाने के क्रम में अजय कुशवाहा की मौत हो गई। उसकी मौत की खबर लगते मेडिकल में भीड़ लग गई। अजय का लहूलुहान शव देखकर परिवार वाले चित्कार मारने लगे। घटना की जानकारी मिलते मीनापुर थानेदार मुन्ना गुप्ता और एडिशनल एसपी पूर्वी शहरियार अख्तर भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा बरामद किया है। बताया गया कि थोड़ा देर पहले ही अजय कुशवाहा मुजफ्फरपुर से मीनापुर पहुंचे थे। माना जा रहा है कि अपराधी रेकी करने के बाद घटना को अंजाम दिया है। वर्चस्व की लड़ाई को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। एडिशनल एसपी पूर्वी शहरियार अख्तर ने बताया कि मृतक अजय कुशवाहा 6 महीने पहले ही हत्या के एक मामले में जेल से निकला था। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगा है जिसमें संदिग्ध का चेहरा दिख रहा है। घटना के खुलासे को लेकर एसआईटी का गठन कर दिया गया। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस हत्याकांड का उद्भेदन कर दिया जाएगा। वो अपने दोस्त हैं, वो संतोष भैया वो है। हम लोग बैठे हुए थे, संतोष भैया का मार्केट बन रहा है, वहीं पे हम लोग तो घर पर थे। उन लोग को बहुत देर आधा घंटा बाद मालूम हुआ कि भैया की गोली मार दिया गया तुमको। कहाँ पर था नेवड़ा में आए हैं, तो हम लोग पहले जानकी में चढ़ गए, मालूम नहीं था, तो यहाँ आए तो देखे गोली मार दिया। बहुत गोली मारा, माथा में, गर्दन में। जी विवाद हुआ भी था क्या? पहले दुश्मनी वगैरह किसी विवाद था? पहले से तो नहीं था सर। वर्चस्व वगैरह चल रहा था गाँव में? ना, सब कुछ नहीं था। क्या करते थे मृतक? मतलब ठेकेदारी वगैरह करते थे, थोड़ा बहुत टेबल कुर्सी बनवा रहे थे, बेंच उंच स्कूल में के लिए, स्कूल में के लिए टेंडर मिला हुआ था। सोख्ता बनवाना है, बाउंड्री उंड्री करवाना है, वो सब। आप उनके भाई हैं? जी। जहाँ पे गए थे मार्केट में, वहाँ पे कितने लोग से गए थे? ये तो अकेले ही गए थे और 4-5 लोग थे जिनका मार्केट बन रहा है। कभी आपसे शेयर किए हो कि कोई इस तरह का विवाद या झगड़ा लड़ाई? जी सब नहीं था, किसी से नहीं था। जी नहीं। शादीशुदा थे? जी, सारे बच्चा है, 2 ठो, 13 साल की एक बच्ची है, 14 साल की। कैसे घटना घटा है? गोली मार दिया गया है सर। बाइक से आया था क्या? बाइक से की दो आया है मारने वाला। इसके साथ और भी कोई थे कि अकेले थे? जी, और 4-5 को आदमी बैठा हुआ। किसी को नहीं लगा? नहीं, किसी को नहीं, खाली इन्हीं को मारा। क्या लग रहा है, किसी पर कोई शक संदेह? अभी तो शक संदेह नहीं है सर, लेकिन शौके से तो शक करना है, कोई न कोई मारिए दिया है। दुखद घटना घटी है जी, हमारे लिए तो बहुत बड़ा दुखद घटना है, हमारे परिवार के लिए। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार सर।
दो साल का हमारे लिए वार्ड पार्षद भी वार्ड पर 17 नंबर वार्ड पार्षद। साल की थी तब से पोते थे। हाँ। अच्छा, आज क्या बोल के निकले थे घर पे? भैया से पेपर मांगे खेत उत के तो काम करने जा रहे हैं और कुछ हमसे पता नहीं। और क्या जानकारी मिली आपको? वो तो ड्राइवर फोन के ऐसे भैया के गोली मार दिया। अच्छा, किसी से विवाद वगैरह था, ऐसा कुछ बोले थे? नहीं हमसे नहीं। मुजफ्फरपुर के एक नर्सिंग होम में डिलीवरी के बाद महिला मरीज की मौत हो जाने पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। घटना मिठनपुरा थाना क्षेत्र के हरिसभा चौक स्थित सुमन क्लिनिक की है। रविवार को दीवान रोड निवासी मोहम्मद नसीम की 25 वर्षीय पत्नी उजाला परवीन को अस्पताल में एडमिट कराया गया था। ऑपरेशन से उजाला ने एक बेटी को जन्म दिया। इसके बाद से उसकी तबीयत बिगड़ गई। स्थिति बिगड़ता देख डॉक्टर ने उसे मेडिकल रेफर कर दिया। बेहतर इलाज के लिए परिजन उसे पटना ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बुधवार को दाह संस्कार के बाद परिजनों का आक्रोश भड़क गया। गुस्साए परिजनों के साथ स्थानीय लोगों ने नर्सिंग होम पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। नर्सिंग होम में जमकर तोड़फोड़ की। डॉक्टर चेंबर से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक को लोगों ने तहस नहस कर दिया। इस दौरान मरीज से लेकर डॉक्टर तक को अस्पताल छोड़कर वहां से भागना पड़ा। सूचना पर मिठनपुरा थाना के अपर थानेदार रामकृष्ण परमहंस दलवल के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान हंगामा कर रहे लोग वहां से भाग निकले। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। हालांकि डॉक्टर सुमन प्रसाद का कहना है कि लापरवाही की वजह से उसकी मौत नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर उपद्रवियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना हुई है कि सर बउआ के इसमें भर्ती किए थे, ऑपरेशन करवाए थे, बच्चा हो गया। उसके बाद एक बार डॉक्टर साहब बोलते कौन चीज़ की इसको ले खून की कमी हो गया। यहाँ से ले गए तो पेशाब यहाँ से बंद था। मेडिकल में ले गए तो वहाँ खून उपाय करके लोग चढ़ा दिए। तो वहाँ वाला पेशाब नहीं कारण होने के बाद किडनी इनका ख़त्म हो गया। वहाँ से गए पंचायत में, वही बात हुआ कि बच्चा का आपका ज़्यादा उम्मीद नहीं कि आप पहुँचे वाले। पटना गए, पटना जाते जाते भर्ती करते करते डेट कर गया। डॉक्टर क्या रीजन बताया? डॉक्टर भैया कि ऑपरेशन करने ऑपरेशन के टाइम में जो ऑपरेशन किया है ना, उसी पर पेशाब जो हो रहा था ना, पेशाब नहीं हो रहा था, पेशाब जल जा रहा था पानी चलने पर, कि हुए कुछ हुआ है, या टाका में हुआ या ऑपरेशन में कुछ हुआ। डॉक्टर की लापरवाही मानते? हाँ, डॉक्टर की लापरवाही। तोड़-फोड़ वगैरह काहे हो गए? तोड़-फोड़ हम तो नहीं, ये पब्लिक बोला है, पब्लिक बोला कि कोई घटना और घटा था यहाँ पर। आप लोग तो हम नहीं लेकर आए हैं, उनका ससुराल का आदमी लेकर आया है। मेरा ये है कि लड़की हुआ है, उसको नाम से कुछ मुआवजा देगा, लड़के नाम फीस कर देगा, भविष्य बन जाए बस या ज़्यादा कोई आम पब्लिक लड़की डेट कर गए। लड़की कब शादी हुई थी लड़की की? लड़की की शादी हुई है, लड़की की शादी हो गया आपको वही 24 महीना हुआ, 2 साल मोटा थी। पटना में इलाज के दौरान डेट की? हाँ, पटना में इलाज कर। क्या आप लोग का डिमांड, क्या मांग? लड़की है, उनका है वो बच्ची 4 दिन का है, ओकरा जो मुआवजा मिलेगा उस लड़की का फिक्स हो जाएगा। बात की गई क्या है? पिछले फ्राइडे को पेशेंट 8 महीना 8 दिन का प्रेगनेंसी था। वो आई थी कि ब्लीडिंग हो रहा है, उसके इलाज में थी। डॉक्टर मिलन देख ही रही थी, हम भी आए देखे तो उसको देखे कि ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं था। और उसका पहला बच्चा, जैसा हिस्ट्री दी थी कि पहला बच्चा कलमबाग रोड में डॉक्टर रेखा झा के किसी के यहाँ हुआ था, जिसमें बच्चा 3 दिन के बाद एक्सपायर कर गया। उसके बाद वो RH नेगेटिव पेशेंट है, तो उसके बाद उसको बोले कि ना सुई सब पड़ चुका था, जो NT-D पड़ता है सो पड़ चुका था। फिर एंटीनेटल चेकअप में यहाँ थी, रेगुलर चेकअप करा रहे थे दीवान रोड से आकर के। फ्राइडे को बोला कि ब्लीडिंग हो रहा है, तो हम लोग भी देखे कि नहीं ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं है, अभी बच्चा कमज़ोर है, पहला बच्चा लॉस कर चुकी है, इसलिए 5-6 दिन और निकल जाए तो अच्छा रहेगा। बच्चे के लंग मैचुरेशन के लिए हम लोग इंजेक्शन रेक्सोना दे दिए और उसको बोले कि तुम भर्ती रहो। भर्ती नहीं लेकर तो इंजेक्शन लेकर तुरंत चली गई। फिर उसको हम लोग बोले कि तुम यहाँ भर्ती रहो, 2-3 दिन तक वॉच करेंगे। नेक्स्ट डे फिर बोली कि हमको हल्का हल्का ब्लीडिंग हो रहा है। फिर अल्ट्रासाउंड करके देखा गया सैटरडे के, तो बोले कि नहीं सर तुम निकलवा लो बच्चा। तो संडे को हम लोग प्लान करके ही रखे थे, संडे को बच्चा निकाला गया। बजाते पूरा प्रिकॉशन लेते हुए दस्तखत करा करके लोग आया, सब कुछ किया। तो पेशेंट को ऑपरेशन से पहले बोलती थी कि हमको सिर में बहुत दर्द हो रहा था, ऐसे भी कभी कभी होता है। ब्लड प्रेशर ठीक था और हीमोग्लोबिन भी 10.7 था, सब पैरामीटर सही था।
उसके बाद जब उसको ऑपरेशन के टेबल पर लिटाया गया तो बोले हमको माथे में दर्द हो रहा। उसके बाद ब्लड प्रेशर भी उस वक्त ठीक था, लेकिन जब क्या कहते हैं ऑपरेशन के दरमियान के पहले ही उसका देखे कि हेडेक हो रहा था। कभी कभी पेशेंट नर्वस हो जाती है, तो ब्लड प्रेशर उसके बाद उसका फॉल करने लगा। फॉल किया था उसने, कहीं ब्लीडिंग तो नहीं है, लेकिन ब्लीडिंग कहीं नहीं था, यूट्रस भी अच्छे से था, सब कुछ सही था, लेकिन उसका जो पल्स रेट था वो बहुत भाग रहा था। नॉर्मली जो पल्स रेट होता है 100 से 120 होना चाहिए, ज़्यादा हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए मैडम, इसको कुछ नहीं, DIC होता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, एक बीमारी होती है जो कि बीच बीच में ब्लीड करता रहता है। उस केस में हो जाता है, लेकिन इसका कोई कारण कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता। जिसमें क्या होता है कि ब्लड सप्लाई प्रॉपरली ऑर्गन को नहीं मिलता है और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने लगता है। यही उनका बीमारी था, जिससे वो एक्सपायर कर गए। नहीं, क्योंकि ब्लड का थक्का हो जाएगा तो ब्लड का फ्लो पूरे शरीर में नहीं हो पाता है। फिर गुस्सा आप पर क्यों निकला? हाँ, गुस्सा यहाँ क्यों निकला? यहाँ पे तोड़फोड़ क्यों किया गया? हाँ, तो फिर जब एक्सपायर कर गई ना, उसी के लिए कि मैंने इसको मार दिया। हम लोग उसको बोले कि भाई आके नेगोशिएट करो, थाना को हम लोग ने कवर किया कि तोड़फोड़ मत करो, पहले एक्सप्लेन कर लो कि कंडीशन क्या है, आके बात करो। तो फिर हम लोग ने अगल बगल के लोगों से कहा कि रात का वक्त था, वो लोग आकर के दाह संस्कार किया, मट्टी मिजिल किया। उसके बाद हम लोग बोले कि हम लोग आकर के बैठ के, आपके भी आदमी आएंगे, हमारे भी आदमी, हमने प्रधान को भी खबर कर दिया, प्रशासन को, कि अपने हाथ में मत लो, हम लोग आते हैं, जैसा होगा करेंगे। इस बीच आकर के लोग तोड़फोड़ किया। सूचना मिलने पर हम लोग आए हैं, ये सुपर नर्सिंग होम के पास आए हैं। देखें कि कैमरा के ये रूम के अंदर जो है तोड़फोड़ और शीशे कांच का टुकड़ा गिरा हुआ है, और हम लोग जांच में आए हुए हैं। क्या मरीज की मौत पर बवाल हुआ है? हाँ, ये तो मरीज के ही मौत पर ही बवाल हुआ है। कुछ डॉक्टर वगैरह से बात हुई यहाँ पे? नहीं, तो सूचना दिया गया, वो आ रहे हैं, उनसे वो आ रहे हैं, और आने के बाद वो आवेदन देंगे, उसके बाद कार्रवाई होगी। वैशाली और मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से महागठबंधन प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला और अजय निषाद के नामांकन में शामिल होने पर कई भाजपा नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सोशल मीडिया पर भाजपा के कुछ नेताओं की फोटो वायरल होने पर मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण निषाद ने कहा कि इस संबंध में पार्टी फोरम पर बात हो रही है। उन सभी को नोटिस जारी किया गया है जो महागठबंधन प्रत्याशी के नॉमिनेशन में शामिल हुए थे। सभी को 1 हफ्ता के अंदर जवाब देना है। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि उन सभी लोगों से अच्छी तरह निपटा जाएगा। अच्छा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है और लोग काफ़ी उत्साहित हैं कि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लोग बेताब हैं। सक्रिय कार्यकर्ता उधर भी दिख रहे हैं नामांकन में या घर पर आवास पर, तो कहीं भीतरघात तो न हो जाए। सुरेश शर्मा की भीतरघात नहीं होगा। देखिए, पर्सनल संबंध में लोग, चूँकि नॉमिनेशन वगैरह में कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन वोट उनका गिरेगा कमल छाप पर ही। कहीं कुछ नहीं है। जय श्री राम। सुरेश शर्मा के साथ भी भीतरघात हुआ था, पूर्व मंत्री के साथ, क्या आपके साथ भी होने की उम्मीद है? नहीं, ऐसी कोई। कैसे रोकेंगे उसको? कैसे रोकेंगे उसको? तो समय है, कैसे पार्टी लेवल पर सब लोगों से बात हो रही है और सब लोगों को नोटिस भी किया जा चुका है और सारे लोग अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे 1 सप्ताह के अंदर। और हमको लगता है कि एक अच्छा चीज़ है कि पहले पता चल गया, लोगों से इन चीज़ों से समझने और निपटने में आसानी मिलेगी। इधर भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने भी कहा कि जिला मीडिया प्रभारी साकेत शुभम, मोर्चा प्रभारी रवि रंजन शुक्ला, आलोक राजा एवं नगर विधानसभा के मंडल अध्यक्ष अमित रंजन को पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अगले 7 दिनों में संदेह उपस्थित होकर इन सभी को अपना पक्ष रखने को कहा गया। निषाद जी क्या कह रहे हैं, दूसरे पर कोई भी तरह का इस तरह का छीटा कसनी करने से पहले आदमी को अपने गिरवान में झांक लेना चाहिए। उनका कहानी ही भारतीय जनता पार्टी से शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके राजनीतिक जीवन का 10 साल सींच कर उनको यहाँ तक पहुँचाया है, जो आज वो कुछ बोल भी पा रहे हैं। इसलिए इस तरह के बयानों पर हम लोग कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं। बिल्कुल, कल हम लोग को इस विषय में पता चला, सोशल मीडिया और आप लोगों के माध्यम से पता चला कि
भारतीय जनता पार्टी के कुछ दायित्ववान कार्यकर्ता महागठबंधन प्रत्याशी के नामांकन में देखे गए हैं। कल रात ही उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है और आगे 7 दिन का उनको समय दिया गया है। आगे उन पर बिल्कुल कड़ी से कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उधर महागठबंधन के नेताओं की माने तो भाजपा ही नहीं, जदयू के भी कई नेता और कार्यकर्ता अजय निषाद और मुन्ना शुक्ला का खुला समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि मोदी मैजिक खत्म हो गया है। आने वाले दिनों में भाजपा और आरएसएस के कई बड़े नेता कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। देखिए, अब क्या कार्रवाई है नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारे जो अजय निषाद जी को कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाई है। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, जिला के कद्दावर नेता संपर्क में हैं, उनके नामांकन में भी थे। आरएसएस के भी बहुत सारे प्रमुख लोग थे और हम समझते हैं कि आने वाला समय में मोदी मैजिक खत्म हो रहे हैं। भाजपा में भी निराशा है और आने वाले समय में बहुत सारे नेता कांग्रेस में शामिल होंगे। मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्रियल एरिया में बुधवार को आग लगने से 1 दर्जन से अधिक घर जलकर राख हो गए। आग लगते मोहल्ले में भगदड़ मच गई। लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। स्थानीय लोगों ने आग को बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन तेज हवा की वजह से आग की लपटें दूसरे घरों को भी चपेट में लेती रही। सूचना मिलते बेला पुलिस और फायर ब्रिगेड की 3 यूनिट मौके पर पहुंच गई। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आगजनी में करीब 5 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर राख हो गई है। पीड़ित जितेंद्र मांझी ने बताया कि खाना बनाने के दौरान हादसा हुआ। 15-16 घर जलकर पूरी तरह से राख हो गई है। इस भीषण गर्मी में सिर से छाया उजड़ जाने के बाद पीड़ित परिवारों की स्थिति खराब हो गई। फिलहाल कहीं से कोई राहत या मदद नहीं मिली है। वगैरह में आग लग रही बाबू सब कुछ जल गया। पूरे एगो कपड़ा न बदलाई दे पड़ के। अच्छा, घर में कौन कौन था उस समय? घर में कोई था कि नहीं उस समय? कोई न रहा। कोई न रहा उस समय। आप लोग कहाँ थे? हम न रही रहा, काम धंधा देखे के लिए रहा। रही यहाँ पर बहुत दिन से यहाँ सतरत बीत गए यहाँ। बहुत दिन से घर में आग लगल? कोई जी 12 गो घर में। 12 गो एक ही आदमी के? अलग अलग आदमी के घर? अलग अलग है। सब कुछ जल गल? हाँ, कुछ ना बचला? कोई ना कुछ ना बचला। एगो देह पर के कपड़ा न बचला। बाल बच्चा है अपने के? जेवर उवर भी जला उला है? शादी के लिए रखी गई? किसके शादी के लिए रखी गई? पोती के। कितने का जेवर था? गर्दन में के सिगरी रहे, कान में के सोना के, नाक में के सोना के, सब जल गए। गुरु के पायल सब जल गए। की नाम है अपने? हमरा गुजरी देवी। हम शादी में गेलिया, कोई आदमी हमें डेरा से फोन अयलक तो मैलिया भागल दौड़ा ले, वो सामान न बचल कमर पूरा सामान। बहुत शादी में गेलिया, बेटी के खाना जब रख सब जर गला, कमर जर गला, कुछ न बचला। यहाँ बहुत दिन से जमाना से रही, हमारे बाबा दादा से जुड़ा रहा। में कुछ नहीं, हम तो घर न रही रहे। अब कैसे भेल कैसे से पहले मल्ली के घर, तब वही घर से वहाँ से पाती से धल गई। सब घर में धल जान बचा के भागी। खाली जान बचे। सब जाम लेकर के सर सामान नहीं, सामान निकाले नहीं पाए। बच्चा लेके खाली मर्द लोग सब काम करे थे, इधर उधर चला गया।
उसको बाद खाली जान बच गया, उसके अलावा कुछ नहीं किसको बचा, कुछ नहीं। सारे सामने है, साबुत शर्ट बरक गया, सारा कपड़ा ला कुछ नहीं पाए, उनमें से एक सामान नहीं निकल। यहाँ तो कितना साल बीत गया सर, कितना है सतना फुसना तो बाबा दादा के उदम से है हम लोग। सरकारी जमीन में है? हाँ सरकारी जमीन में है सर। वैशाली लोकसभा सीट से महागठबंधन प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला के नामांकन में शामिल होने संबंधित फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भाजपा ने पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी साकेत शुभम पर कार्रवाई कर दिया है। कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया है। पार्टी को उन्होंने जवाब दिया हो या नहीं, लेकिन मीडिया से कहा है कि मुन्ना शुक्ला से उनका निजी संबंध है, इसलिए वे उनके नामांकन में शामिल हुए थे। इन्होंने कहा कि कभी भी पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल नहीं रहे हैं। साकेत शुभम ने पार्टी को ही चैलेंज कर दिया है, कहा है कि अगर कोई कार्रवाई हुई तो वे पार्टी छोड़ देंगे। जैसा कि दर्शकों को मालूम है कि एक नहीं मुजफ्फरपुर के 3 बीजेपी नेता मुन्ना शुक्ला के नॉमिनेशन में शामिल रहे हैं। जिला अध्यक्ष ने तीनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आज तक के इतिहास में पार्टी में इतना लंबा वक्त मैंने दिया है, 1 दशक क्रॉस करने जा रहा है, अभी तक पार्टी के किसी भी विरोधी गतिविधि में या किसी भी तरीके से मैं सम्मिलित नहीं रहा हूँ। रही बात मुन्ना शुक्ला जी के नॉमिनेशन में जाने की बात, तो कोई व्यक्तिगत संबंध के आधार पे अगर अपने पारिवारिक किसी ओकेजन में जाता है, फंक्शन में जाता है, तो उसमें आप इसे दल विरोधी गतिविधि के रूप में सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। मेरे पारिवारिक संबंध है उनसे, और परिवार के गार्जियन के रूप में जब उन्हें किसी भी पार्टी ने सम्मान दिया है तो सम्मान का मैं समर्थन आज भी करता हूं और कल भी करता रहूंगा। पार्टी अपनी जगह है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी का पदाधिकारी हूं और पार्टी के लिए तन मन धन से लगा रहता हूं, और इतने लंबे समय से मैंने कभी भी पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल नहीं हुआ है। रही बात, ये सिर्फ साकेत शुभम पहली बार कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो व्यक्तिगत संबंध के आधार पर किसी के पार्टी फंक्शन में शामिल हुआ है। इससे पहले भी एक एक परिवार के सदस्य अलग अलग दल में अलग अलग मन से, अलग अलग राष्ट्रवाद के विचार से, प्रांतवाद के विचार से काम करते रहे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। और पार्टी के तरफ से अभी न्यूज़पेपर के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि कारण बताओ नोटिस दिया गया है, तो उनका जिलाध्यक्ष जी से मैं मिल करके अपनी जो व्यक्तिगत मेरा संबंध है उस विचारों को रखूँगा। बाकी पार्टी का मर्जी, अगर वो अपने कार्यकर्ताओं को रखना चाहती है, खोना नहीं चाहती है, तो वो निर्णय लेंगे। मैं अपने तरफ से ये स्वतंत्र विचार देता हूँ कि मेरी मानसिकता या विचार किसी भी तरीके से पार्टी विरोधी नहीं है और इस तरह के बातों पर विराम लगनी चाहिए। पार्टी की तरफ से आपको नोटिस नहीं दिया गया है? पार्टी की तरफ से जो मुझे नोटिस मिला है वो अभी न्यूज़पेपर के माध्यम से है। पार्टी जब मुझे नोटिस देगी तो मैं उस नोटिस का जवाब यही दूंगा जो आपको बता रहा हूँ। व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध और किसी भी प्रोग्राम में जाने से या पारिवारिक कार्यक्रम में जाने से आप इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते हैं कि ये पार्टी विरोधी गतिविधि है। पारिवारिक और राजनीतिक में अंतर होता है। कल का प्रोग्राम राजनीतिक था, पारिवारिक नहीं। देखिए, राजनीतिक प्रोग्राम था राजनीतिक व्यक्ति के लिए, जो राजद और कांग्रेस के लोग हैं उनके उम्मीदवार के रूप में, लेकिन मेरे पारिवारिक गार्जियन के रूप में मैं मुन्ना शुक्ला जी के नॉमिनेशन में गया था। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो फ़ोटो गलत है, एडिटेड है या होली का फ़ोटो है, कुछ नहीं, ये ओरिजिनल फ़ोटो है। मैं गया था अपने गार्जियन के नॉमिनेशन में और मैं शामिल हुआ था मारूमर्दन जी के आग्रह पे, और मुझे इससे कोई गुरेज नहीं है। कार्यकर्ता ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। आप राष्ट्र का बात करते थे, अभी लालटेन के समर्थन में है, कहीं पारिवारिक है, ये लालटेन का समर्थक नहीं है। व्यक्ति विशेष में मान लीजिए कि अगर मेरे परिवार का कोई गार्जियन किसी भी पार्टी से या दल से टिकट लेके आएगा तो मैं व्यक्तिगत संबंध के आधार पर उनकी मदद, मैं न वैशाली का वोटर हूँ न मैं देखिए, मैं वोटर हूँ मुजफ्फरपुर लोकसभा का, और मुजफ्फरपुर लोकसभा से हमारे उम्मीदवार राजभूषण निषाद जी हैं, और उनके कमेटी में मंडल से लेके जिला स्तरीय सारी कमेटी में हम लोग कैंपेन कर रहे हैं और उनको जिताने का काम करेंगे। राजभूषण निषाद जी ही हमारे उम्मीदवार हैं। रही बात व्यक्तिगत संबंध के आधार पर, तो मैं वैशाली का वोटर नहीं हूँ और न ही मैं वहाँ बहुत बड़ा नेता ऐसा हूँ कि। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की ओर से बुधवार को मजदूर दिवस के अवसर पर गरीब स्थान मंदिर के पास मजदूरों के बीच सत्तू, खरबूजा और खीरा वितरण किया गया। मौके पर उपस्थित संयोजक प्रिया चोखानी ने बताया कि 1 मई मजदूरों को समर्पित दिन है।
भीषण गर्मी को देखते हुए शाखा की ओर से जरूरतमंदों के बीच 20 किलो सत्तू और 20 किलो खरबूजा के साथ खीरा वितरित किया गया है। उन्होंने कहा कि आगे भी मजदूरों के बीच सत्तू का वितरण किया जाता रहेगा। मजदूर दिवस पर हमने ये सत्तू का प्रोजेक्ट किया है। भीषण गर्मी को देखते हुए आज का दिन मजदूरों को समर्पित है। हमने ये भीषण गर्मी देखते हुए सत्तू का प्रोजेक्ट किया है। इसमें हमने 15-20 किलो तरबूज और खीरा और 20 किलो सत्तू हम ज़रूरतमंदों में, लेबरों में बांटे हैं और उम्मीद करते हैं हर साल इसी तरह ऐसे ही हम लोग सब ज़रूरतमंदों में बांटते रहें सत्तू और सबको राहत देते रहें इस भीषण गर्मी में। और लेबर की और मज़दूरों के लिए 2 लाइन बस मैं कहना चाहती हूँ। धूप में सीमेंट, बालू और ईंट ढोकर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नया मुकाम देने वाले उन हर मज़दूरों को मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मजदूर दिवस के अवसर पर बुधवार को रामा मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से मुजफ्फरपुर के जुलन छपरा रोड नंबर 3 में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर राजभूषण चौधरी, डॉक्टर गौरव वर्मा, कुमार ललित, निर्मल कुमार, गौरव कुमार शाही सहित उपस्थित लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में 51 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। फाउंडेशन के सदस्य अंकित भारद्वाज ने कहा कि जरूरतमंदों के लिए हमेशा रक्तदान करना चाहिए। इससे 3 लोगों की जान बचती है और हमारे शरीर में अनेकों फायदे भी होते हैं। रक्तदान शिविर हमारा जुलन छपरा स्थित एक निजी लैब में लगाया गया था। आपको बता दें कि 5वें वर्ष में हम लोगों ने यहाँ 5वीं बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। लगातार पिछले 5 वर्षों से लगाते आ रहे हैं। अभी तक करीब 3:30 बजने को है। लगभग 35 से ऊपर डोनेशन हो चुका है। 50 से ऊपर का डोनेशन यहाँ हर वर्ष होता है और इस बार भी इतनी गर्मी में आप देख रहे हैं कि लोग कहते हैं कि हीट वेव चल रहा है, लेकिन हम तो कहेंगे यहाँ कि ब्लड डोनेशन वेव चल रहा है। लोग इतने गर्मी में भी जो है चिलचिलाती धूप है बाहर और आपको लगेगा कि लगभग 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है और उस टेम्परेचर में भी लोग आकर के ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आपने देखा कि कैसे लोग उत्साहित हैं और ये लोग मतलब संकल्पित हो चुके हैं कि समाज के अंतिम पंक्तियों में खड़े एक ज़रूरतमंदों के लिए, जो लोग आज ब्लड के लिए जो है मतलब तड़प रहे हैं दिन रात, जिनको ब्लड कैंसर है, थैलेसीमिया है, एनीमिया है और किडनी लीवर फेल्योर है, उन लोगों के लिए लोग संकल्पित हो चुके हैं कि रामा मेमोरियल फाउंडेशन में रक्तदान करके हम दिन रात लोगों के लिए, ज़िंदगी बचाने के लिए संकल्पित हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपको बता दें कि हमने महज 5 साल पहले अकेले डोनेशन करके इन चीज़ों की शुरुआत की थी, लेकिन आज 1300 ज़िंदगियाँ हम लोग ब्लड डोनेट करके सुनिश्चित कर चुके हैं। निश्चित रूप से आज ये आप कह सकते हैं कि रक्तदान के क्षेत्र में मुजफ्फरपुर में ही नहीं बल्कि पटना तक हम लोगों ने ऐसा एक आयाम बिखेरा है कि कोई भी आदमी जो हमारे नोन अननोन में है, उनको अगर रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग हमको याद करते हैं और मतलब निश्चल निस्वार्थ भावना से हम लोग उनको मदद कर पाते हैं, जिसमें हम लोगों को कोई स्वार्थ नहीं है। इसमें ना कहीं से कोई सपोर्ट है, ना कहीं से किसी का इसमें जो है कोई ये है कि हाँ आप हमें ब्लड दे रहे हैं तो उससे आपको कोई आपसी फ़ायदा हो रहा है। हमें बस लोगों की जान बचानी है और हम इसके लिए संकल्पित हैं और लगातार इसके लिए दिन रात लगे रहेंगे। ये हमारा संकल्प है। अभी तक खुद मैं भी 22 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूं और ये संघर्ष रहता है हम लोगों का कि कम से कम साल में 4 बार हर 3 महीने पे नियमित रूप से रक्तदान करें, क्योंकि एक रक्तदान करने से हमारे हार्ट अटैक का भी चांस कम होता है और उसके साथ साथ हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है। सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुष और युवाओं में भी ग्रूमिंग और स्टाइल फैशन का क्रेज है। इसी सोच के साथ बुधवार को मुजफ्फरपुर के रमना में हसनैन जेंट्स सैलून का शुभारंभ किया गया। देवी मंदिर के सामने खुले इस सैलून का उद्घाटन नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने फीता काट कर किया। हसनैन जेंट्स सैलून के प्रोप्राइटर मंजीत कुमार ने कहा कि वातानुकूलित और लेटेस्ट तकनीक से लैस सैलून खोलकर पुरुष वर्ग के लिए सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। केरल और अन्य शहरों से ट्रेंड कारीगर द्वारा कटिंग, ब्लीच, फेशियल, मसाज और अन्य सेवा दी जाएगी। यहाँ एक साथ 10 लोगों को सेवा देने की सुविधा उपलब्ध है। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने सैलून के प्रोप्राइटर को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पुरुष वर्ग के लिए इतनी सुविधा युक्त स्पेशल सैलून की ज़रूरत हमेशा बनी रहती है। मौके पर पर्यावरणविद सुरेश गुप्ता, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, सराफा संघ के अध्यक्ष बाबूलाल प्रसाद, सराफा संघ के महामंत्री विश्वजीत कुमार, भाजपा नेता केपी पप्पू, अजीत कुमार, साकेत शुभम, आशीष रंजन समेत शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज 1 मई 2024 को दिन बुधवार को हसनैन जेंट्स सैलून का उद्घाटन हुआ है। मुजफ्फरपुर शहर के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री विजेंद्र चौधरी जी ने इसका उद्घाटन किया है। हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री मुकुल कुमार जी, मशहूर पर्यावरणविद श्री सुरेश गुप्ता जी सहित शहर के कई गणमान्य लोग आज उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित थे।
हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है मुजफ्फरपुर में एक उच्च स्तरीय वातानुकूलित और सुविधा युक्त अच्छा काम सैलून के सेक्टर में जो हो सकता है वो हमने करने का प्रयास किया है। आगे भविष्य में हमारे और भी योजनाएं हैं। अभी फ़िलहाल सभी लोगों से इस काम के लिए मैं आशीर्वाद चाहूँगा। क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी यहाँ पे ग्राहकों को? यहाँ पर हेयर कटिंग, फेशियल, ब्लीच सहित ब्यूटी, मेंस ब्यूटी से संबंधित जितने भी सेवाएं हैं सारी सेवाएं यहाँ उपलब्ध है। कुछ दिनों में हम यहाँ पर मसाज की भी सुविधा उपलब्ध कराने वाले हैं। केरला से हम लोग एक्सपर्ट मसाज ट्रेनर लाएंगे, वो यहाँ पर मसाज की सुविधा देंगे। हम लोगों के साथ हसनैन भाई हैं जिनके साथ हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया है और ये मुजफ्फरपुर में हसनैन भाई को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, बहुत जाना पहचाना हुआ चेहरा और नाम है और इनके कार्यशैली को सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कोशिश ये रहेगी कि लोगों को अच्छे से अच्छा काम सही से सही दाम पर मिले। क्या पता हो गया शॉप का? शॉप आपको देवी मंदिर क्लब रोड में है, देवी मंदिर के ठीक सामने मुजफ्फरपुर में है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।